नमस्कार बच्चों, मैं रश्मि तिवारी आज आपको लेखन की एक नई विधा की जानकारी दूंगी, जिसमें बच्चों हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्र लेखन एक ऐसी कला है, अपने दूरस्थ संबंधियों तथा मित्रों से अपने मन की बात कहने का अच्छा और सबसे सस्ता साधन है बच्चों। वह पत्र अधिक शक्तिशाली हो सकता है जिसकी भाषा सरल और भाव स्पष्ट हो, जिसमें हमें समझ में आ जाए कि हम कैसी भाषा लिख रहे हैं और उसमें हम क्या कहना चाहते हैं। अगर वो स्पष्ट होता है बच्चों, तो वो पत्र सबसे शक्तिशाली और सबसे अच्छा माना जाता है। इतिहास साक्षी है कि पंडित नेहरू ने पत्रों के माध्यम से अपनी पुत्री को अपने देश की नहीं, संपूर्ण विश्व की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक आदि बातों की जानकारियाँ दी थी। तो बच्चों, जब आप आगे क्लासों में पढ़ेंगे तो आप हिंदी में आपका एक पार्ट भी आएगा जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को, इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था। अतएव पत्र की भाषा ऐसी होनी चाहिए मानो हम आसपास बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे हो और हम एक दूसरे के भावों को समझ रहे हो। वर्तमान समय में तो पत्रों का महत्व घटता जा रहा है। अब सिर्फ कार्यालयों और विभिन्न परीक्षाओं तक ही सीमित रह गया है ये पत्र। आप लोग देखते हैं जैसे आपके पेपरों में आता है, परीक्षाओं में आता है पत्र लिखने को, उसी प्रकार कार्यालयों में भी पत्र रहते हैं। लेकिन एक दूसरे को, हम सगे संबंधियों को पत्र केवल खास अवसरों पर ही देते हैं, जैसे रक्षाबंधन पे इत्यादि। कारण टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट आदि का द्रुत गति से प्रचार प्रसार वो तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट ये सब तेजी से बढ़ रहे हैं, तो हमें पत्र लिखने की आवश्यकता कम होती जा रही है। फिर भी पत्र का स्थान उक्त माध्यम नहीं ले सकते। पत्र दस्तावेज और ऐतिहासिक धरोहर होते हैं। जितने भी माध्यम मैंने अभी आपको बताए, वो पत्र का स्थान कभी नहीं ले सकते बच्चों। इसे बहुत दिनों तक संजोकर भी हम रख सकते हैं। पत्र को हम कितने समय तक बार बार पढ़ सकते हैं, बार बार हम उसको पढ़कर आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। जबकि मोबाइल की बातें या एसएमएस को सुरक्षित रखना संभव नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि पत्रों के द्वारा हम जितना जुड़ाव, जितना नज़दीकियाँ महसूस करते हैं बच्चों, टेलीफोन या मोबाइल से उतनी नहीं हो सकती। पत्रों से हम अपनी बातों को विस्तार से कह सकते हैं, जबकि हम एसएमएस के द्वारा नहीं कह सकते। यह मोबाइल पर कहाँ संभव है बताइए आप। जितना हम पत्र में लिख सकते हैं, कितना ही बड़ा पत्र हम लिख सकते हैं, लेकिन हम मोबाइल में इतना बड़ा संदेश नहीं लिख सकते। साधारणतः पत्रों को हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों पत्र? एक पत्र होता है औपचारिक पत्र और दूसरा पत्र होता है अनौपचारिक। पत्रों के प्रकार कितने होते हैं? दो प्रकार, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों में क्या आते हैं? व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा निमंत्रण पत्र आदि आते हैं। जिसमें पहले दूसरा वाला बता दिया मैंने। जो अनौपचारिक पत्र है उसमें व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा निमंत्रण पत्र आ जाते हैं। अनौपचारिक पत्र में जैसे आप लोग अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, उसमें हम लोग कोई भी प्रकार की औपचारिकता नहीं करते हैं। हमारा जैसा मन करता है हम वैसा लिख लेते हैं। लेकिन जो बच्चों आपका ये पहला वाला है औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र क्या होते हैं? जैसे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, विभिन्न विभागों के नाम पत्र जो जाते हैं, संपादक को जाता है पत्र, व्यावसायिक पत्र, सरकारी पत्र, कार्यालयी पत्र आदि। इनमें इनका नाम औपचारिक क्यों है? क्योंकि इसमें हमें औपचारिकता निभानी पड़ती है। हम इसमें अपने मन की बातें नहीं लिख सकते। हम इसमें बहुत सोच समझ कर लिखते हैं, शब्दों का विशेष ध्यान रखते हैं, आदर सम्मान का विशेष ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार अगर हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, अगर हम अपने छोटे भाई बहन को लिख रहे हैं, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं उसमें। हम अपने माता पिता से कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। तो इन दो पत्रों में यह अंतर होता है बच्चों। इसी प्रकार बच्चों, पत्र को जिस क्रम में लिखा जाता है वे पत्र के अंग कहलाते हैं। सामान्यतः किसी भी पत्र में कितने अंग होते हैं? ये 5 अंग होते हैं। ठीक है बच्चों। तो पहला क्या लिखते हैं बच्चों? हम शीर्षक या प्रारंभ करते हैं पत्र लिखते समय। पत्र में सर्वप्रथम शीर्षक के रूप में पत्र लिखने वाले का नाम, वो पता लिखा जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो पत्र लिखने वाला होता है उसका नाम आता है, पता आता है। तत्पश्चात पत्र लिखने की तिथि का उल्लेख किया जाता है। परीक्षा में पूछे गए औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र में नाम का उल्लेख न होने पर, क ख ग व पते का उल्लेख होने पर परीक्षा भवन लिखा जाता है। जब आप लोग, अभी तो आप लोगों को हम जानते हैं, तो अगर आप लोग अभी नाम लिख लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं होता। लेकिन जब आप बोर्ड की परीक्षाएं देते हैं तो उसमें आपको अपना नाम नहीं लिखना होता, या क ख ग परीक्षा भवन लिखा जाता है। यह सब पत्र के बाएं ओर सबसे ऊपर लिखा जाता है। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत विषय का उल्लेख सीमित शब्दों में स्पष्ट रूप में किया जाता है। क्योंकि बच्चों, अभी मैंने बताया ना आपको,
वो किसी विभाग या कार्यालय को जाते हैं तो उसमें हमें सीमित शब्दों में अपनी स्पष्ट बात कहनी पड़ती है। अगर हम 2-2 3-3 पेज का पत्र लिख देंगे तो कौन पढ़ेगा हमारे तो पत्र कोई पढ़ेगा ही नहीं, उनका समय तो सारा हमारे पत्रों को ही पढ़ने में निकल जाएगा। तो इसलिए उसमें सीमित शब्द होने चाहिए। अपनी बात जो हम कहेंगे वो गागर में सागर की भांति कहेंगे कि थोड़े सी में ही सब समझ में आ जाए। और अनौपचारिक पत्रों में इसका उल्लेख नहीं होता है। संबोधन का उल्लेख जो दूसरा है बच्चों, वो क्या है? संबोधन का उल्लेख। पत्र में संबोधन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। औपचारिक पत्र के अंतर्गत मान्यवर लिखते हो आप लोग या महोदय लिखते हो ना, जैसे प्रधानाचार्य जी को अपने पत्र लिखते हो आप लोग, वो लिखते हो, प्रार्थना पत्र लिखते हो तो उसमें महोदय लिखते हो। संबोधन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तथा अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आप लोग अपने पिताजी को क्या लिखते हो? पूजनीय, स्नेहमयी, छोटों को प्रिय आदि सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो संबोधन का उल्लेख ये होता है। तीसरा है बच्चों अभिवादन। पत्र में संबोधन के अनुरूप ही अभिवादन या शिष्टाचार संबंधी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अनौपचारिक पत्रों में बड़ों के लिए प्रणाम, नमस्कार, सादर, चरण स्पर्श तथा छोटों के लिए आशीर्वाद, शुभाशीष, चिरंजीवी रहो आदि शब्द सूचक का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक पत्रों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जो अभिवादन होता है बच्चों, ये अनौपचारिक पत्रों में ही किया जाता है। अगला है बेटा विषय वस्तु। तो विषय वस्तु में हम क्या पढ़ते हैं? विषय वस्तु पत्र लेखन का महत्वपूर्ण अंग होता है। इसे पत्र का मुख्य भाग भी कहते हैं। जो विषय वस्तु होती है ना बच्चों, इस भाग में अपने भावों एवं विचारों को प्रकट किया जाता है कि आप पत्र में क्या कहना चाहते हो, ये सारा विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। इसे पत्र का मुख्य भाग कहते हैं। और अंत में होता है समाप्ति या अंत। पत्र के अंत में अपने विषय में लिखते हुए पत्र को समाप्त किया जाता है। औपचारिक पत्र में क्या लिखते हैं हम? धन्यवाद, भवदी, प्रार्थी या आज्ञाकारी आदि शब्द सूचक का प्रयोग किया जाता है ना। आप लोग क्या लिखते हो? एप्लीकेशन लिखते हो तो उसमें आज्ञाकारी, ठीक है। तथा अनौपचारिक पत्र में क्या लिखते हो? आपका प्यारा, स्नेहाकांक्षी, हितैषी, शुभाकांक्षी इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। औपचारिक व अनौपचारिक दोनों पत्रों के अंत में यदि परीक्षा में पूछे गए पत्र में नाम व पते का उल्लेख न किया गया हो, तब वहाँ क्या करते हैं बच्चों? अभी मैंने आपको बताया क ख ग का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों पत्रों के जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। और पत्रों के जो अंग होते हैं वो होते हैं 5: शीर्षक, संबोधन का उल्लेख, अभिवादन, विषय वस्तु और समाप्ति। अब है बच्चों औपचारिक पत्र। अब सबसे पहले हम पहला वाला पत्र लेते हैं, औपचारिक पत्र। इसके कुछ स्मरणीय तथ्य होते हैं। जैसे इसमें क्या आएगा? औपचारिक पत्र जब हम अपने प्रार्थना पत्र लिखते हैं और कार्यालयी पत्र लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? प्रेषक का पता होगा, दिनांक, अभिवादन, स्वनिर्देश, हस्ताक्षर आदि बाईं ओर से लिखे जाते हैं। प्रश्न पत्र में यदि प्रेषक का नाम और पता दिया गया हो तो वही नाम और पता लिखें। अपना या अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा जाता, ठीक है। संबोधन और हस्ताक्षर भी प्रश्न पत्र के संकेत के अनुसार ही लिखें, जैसा उसमें दिया होगा। अगर हस्ताक्षर करने हैं तो कीजिए, नहीं करने हैं तो मत कीजिए। प्रश्न पत्र में नाम तथा पता न दिया होने पर अपना पता परीक्षा भवन करके लिखना होता है हमें, जैसे आप लोग बोर्ड में लिखते हैं, बोर्ड परीक्षाओं में। प्रश्न पत्र में अपना नाम तथा अनुक्रमांक लिखने की चेष्टा न करें। वहाँ क्या लिखा जाता है बच्चों? अ, ब, स या क, ख, ग, ये सब लिखा जाता है। बच्चों ये देखो, आपको मैंने एक औपचारिक पत्र का प्रारूप एवं उदाहरण दिया है। औपचारिक पत्र क्या है देखो, इसका कैसे लिखा जाता है इसके आधार पर मैंने आपको दिया है। सबसे ऊपर देखो पता है, उसके बाद क्या आएगी? दिनांक, फिर प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम व पता, फिर विषय आएगा, किस संबंधित विषय का उल्लेख करेंगे कि किसके लिए आप मुख्य टॉपिक का लिखेंगे कि आपको किस लिए है छुट्टी, 2 दिन का अवकाश चाहिए या आपको किस लिए आप ये प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं वो। फिर उसके बाद महोदय या महोदया से प्रारंभ करेंगे आप लोग, महोदय या महोदया लिखेंगे और नीचे को अपनी बात कहेंगे। फिर विषय वस्तु आ जाएगी उसके बाद और अंत में उसके समापन। फिर इधर नीचे लिखेंगे आप लोग धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर नीचे से आप लोग जो जो निर्देश दिए होंगे, अपने हस्ताक्षर करने, अपना अनुक्रमांक लिखना है, जो भी लिखना है वो आप लिखेंगे। तो इस प्रकार बच्चों आप औपचारिक पत्र का एक प्रारूप है, इसी आधार पर आप एक पत्र लिखेंगे। अगला है बच्चों अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र बच्चों, पत्र में ऊपर बाईं ओर पत्र भेजने वाले का संक्षिप्त पता लिखा होना चाहिए।
बाईं ओर सबसे पहले उसका पता होना चाहिए। पते के नीचे पत्र लिखने की तिथि का उल्लेख अवश्य करना चाहिए। देखो दिनांक उसमें भी होनी जरूरी है और इसमें भी, इस पत्र में भी आवश्यक है। पत्र का आकार संक्षिप्त होना चाहिए तथा विषय के अनुकूल होना चाहिए। कम शब्दों में अधिक कहने की बात होनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सामान्य एवं मधुर, आदर सूचक, शुद्ध होनी चाहिए। पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए। पत्र को इस प्रकार समाप्त किया जाना चाहिए कि पत्र का संदेश स्पष्ट हो सके। ऐसा नहीं कि आप आधी बात कहकर पत्र छोड़ दे रहे हैं, ऐसा नहीं, आपको पूरी बात समझानी पड़ेगी और कम शब्दों में समझानी पड़ेगी बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अनौपचारिक पत्र सबसे पहले प्रेषक का नाम, फिर उसके बाद दिनांक, संबोधन, अभिवादन, ये आप सब एक साथ लिखेंगे। फिर पत्र की विषय वस्तु, आप किसके बारे में पत्र लिख रहे हैं, और अंत में यथायोग्य अभिवादन लिखेंगे, स्वनिर्देश, नाम और हस्ताक्षर। जो आपको निर्देश दिए गए होंगे अनौपचारिक पत्र में, उसी आधार पर आप लोग लिख लेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को मैंने पत्र लेखन की एक जो कला है इसके बारे में बताया। पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। आज के अति व्यस्त युग में इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। आज मानव के सरोकार बहुत अधिक बढ़ गए हैं। उसे प्रतिदिन कितने ही व्यक्तियों, संबंधियों, कार्यालयों से संपर्क साधना पड़ता है। हर स्थान पर वह व्यक्तिगत रूप से तो उपस्थित नहीं हो सकता, हर जगह तो वो नहीं जा सकता, अतः उसे पत्र का सहारा लेना पड़ता है। कार्यालय पत्र तो कार्य विधि का अनिवार्य अंग बन चुके हैं। आजकल जो कार्यालय में कार्य होते हैं बच्चों, वो पत्रों के बिना नहीं होते। उनके बिना कोई कार्यालयी कार्य संपन्न हो ही नहीं सकता। तो बच्चों, आपको आशा करती हूँ कि आपको पत्र लेखन विधा समझ में आ गई होगी। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।